राधे राधे मित्रों, मैं आपको सन 2024 के सारी एकादशी की कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग सुने। जो पहली एकादशी आ रही है वो 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को है। सन 2024 की पहली एकादशी दिन रविवार को है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकादशी व्रत करने से मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सफला एकादशी, जैसे कि इसका नाम ही सफला एकादशी, नाम से ही पता चलता है, इससे सारे आपके मनोरथ सफल होंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं कथा अब विस्तार से। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि सफला एकादशी को व्रत अपने नाम के स्वरूप फल देने वाला है। इस व्रत को करने से हर कार्य सफल हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सारे अधूरी इच्छाएं पूरी होने के साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी की कथा, उसका महत्व सुनकर मैं तृप्त हो गया। अब मैं पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। इसलिए आप मुझे एकादशी के बारे में बताएं कि किस नाम से संबोधित किया जाता है, इस एकादशी व्रत का महत्व क्या है और इस एकादशी के व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके इस एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, पौष मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी के देवता स्वयं श्री नारायण हैं। इसलिए इस एकादशी को विधिवत पूजन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जैसे कि ग्रहों में चंद्रमा, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेघ और सारे देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं। वैसे ही सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए मित्रों, हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वो हमेशा मेरे समीप रहता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं एकादशी व्रत के अलावा अधिक से अधिक दक्षिणा या पुण्य प्राप्त होने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए इस एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा और विधिवत से करें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस सफला एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो पंचों मित्रों सुनिए अब आप। प्राचीन काल में चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। भगवान श्री हरि की कृपा से उनको 4 पुत्र थे, लेकिन सभी पुत्रों में लुम्पक नाम का सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि महापापी और दुराचारी था। वो अधर्म के राह पर चलते हुए पर स्त्री गमन, जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन जैसे कुकर्मों में अपने पिता के द्वारा पुण्य से वैश्यागमन जैसे कुकर्मों में अपने पिता के द्वारा पुण्य से कमाया हुआ धन नष्ट कर रहा था। वो हर क्षण देवता, ब्राह्मण, वैष्णव, ऋषि और संतों की बुराई करता रहता। उसको धर्म से जुड़े कोई भी कार्य में रुचि नहीं थी। जब एक समय उसके धर्मात्मा पिता को उसके कुकर्मों के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने उसी समय उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। नगर से दूर होते ही लुम्पक की बुद्धि ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस अवस्था में क्या करे क्या ना करे। कई दिनों तक भोजन नहीं मिलने की वजह से वो भूख से व्याकुल होकर वन्य जीवों को मारकर खाने लगा। इसके साथ ही धन को पाने के लिए वो अपने ही नगर में जाकर रात्रि में चोरी करता और नगर में निर्दोष मनुष्यों को परेशान करके उसे मारने का महापाप करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होने लगी।
निर्दोष वन्य जीव को मारकर उसकी बुद्धि कुपित हो चुका था। कई बार राजसी सेवकों और नगर जनों ने उसे पकड़ भी, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ दिया करते। वन के बीचों बीच एक बहुत पुराना और बड़ा पीपल का वृक्ष था। ये पीपल का वृक्ष इतना पुराना था कि कई नगर के वासी इसे भगवान के समान पूजा करते थे। वहीं लुम्पक को इस बड़े वृक्ष की छाया बहुत आनंद दिया करती थी, इसीलिए वो इसी वृक्ष की छाया में दिन व्यतीत करने लगा। इस वन को लोक देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी माना करते थे। कुछ समय पश्चात आने वाली पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात को लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण, ठंड ऋतु के कारण पूरी रात सो नहीं सका, जिसके कारण उसके शरीर के अंग जकड़ गए थे। अगले दिन एकादशी थी और सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया, लेकिन दिन के मध्याह्न के समय ही सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। बहुत दिनों से भोजन नहीं मिलने और रात्रि जागरण के कारण से वो बहुत कमजोर हो गया था। फिर भी वो गिरता संभलता भोजन की तलाश में वन को निकल पड़ा। कमजोर होने के कारण उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी वन्य जीव को मार सके, इसलिए वो वृक्ष के नीचे गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके वो फिर उसे बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। तब तक सूर्यास्त होने को था। आज भैया एकादशी के महापर्व पर उससे अनजाने में व्रत हो गया। भगवान बहुत दयालु है भैया। बहुत दुख के वजह से लुम्पक अपने आप को भगवान श्री हरि को समर्पित करते हुए कहने लगा, हे भगवान, आपके ही हैं ये फल, मैं आपको ही ये फल समर्पित करता हूँ, आप ही तृप्त हो जाइए। वो बहुत दुखी होने के कारण वो पूरी रात्रि सो नहीं सका। उसके इस व्रत से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और सुबह होने से एक बहुत ही सुंदर परिधानों से सुसज्जित उसके सामने आके खड़ा हो गया। तभी उसी पल एक आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया है। अब अपने राज्य अपने पिता के पास लौटकर उनसे अपना राज ग्रहण करो। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक प्रसन्नता के साथ सुंदर प्रधान को धारण करके भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए वो अपने राज्य को चला गया। और वहां राजा को इस बात का विश्वास हुआ तो उसने अपने पापी पुत्र के पाप नष्ट होने पर राजा ने उसे साहस स्वीकार करते हुए अपना राजपाट उसे सौंप कर खुद वन की ओर प्रस्थान किया। अब लुम्पक भी शास्त्र के अनुसार राजपाट चलाने लगा और उसके सारे परिवार के सदस्य, पुत्र, स्त्री सहित भगवान श्री हरि के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक भी अपने सुयोग पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप कर वन की ओर तपस्या करने चला गया और अंतिम समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य अपने जीवन समय में इस सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अपने अंतिम समय में निश्चित ही मुक्ति मिलती है। और जो मनुष्य इस पतित पावनी एकादशी का व्रत नहीं करता वो सींग और पूंछ रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी की कथा का श्रवण जो भी मनुष्य करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको सफला एकादशी